अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग कर रहे हैं घर की सफाई और कुछ और भी बातें आपसे करूँगी शेयर। तो जी आज जैसे ना मुझे कभी कभार ना बहुत ज़्यादा भूत मेरे अंदर आ जाता है, सफाई का मतलब जिन आ जाता है। तो उस दिन फिर खैर नहीं होती, घर का एक एक कोना ना मैंने वो चीज़ें घसीट घसीट के साफ़ करने वाला ना वो जिन मेरे अंदर आ जाता है। तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। बस आज मैं सुबह से स्टार्ट हो गई। सबसे पहले तो मैंने जो मेरे प्लांट्स थे इस तरह के डेकोरेशन वाले उनको वॉश किया। ये बॉटल्स जो थी ना ये मेरी अम्मी ने ना बना के मुझे दी थी, तो इनको मैं बड़ा संभाल के रखती हूँ। और जैसे अम्मी कहती है ना, मेरी अम्मी को शौक है क्रोशे की चीज़ें बनाने का, तो वो कुछ भी बनाती हूँ कहती है मैं नहीं, मेरी बेटी जो है ना वो कदर करेगी, वो संभालेगी मेरी चीज़ें। तो वाकई मुझे बड़ी कदर होती है जब अम्मी अपने हाथों से बना के कुछ देती हैं। तो इसी तरह ये अपने सारे प्लांटर्स जो थे ये मैंने वॉश करके इनको किया। फिर उसके बाद आज मैंने चूल्हे को भी खूब अच्छे से साफ़ किया। वैसे शुक्र है मैं इतना गंदा होने नहीं देती, लेकिन फिर भी मैंने सब चीज़ें निकाल के इसकी एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ किया। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है मेरा जो है चूल्हा भी। इसी तरह मैंने सारा आज किचन सारा सामान बाहर निकाला हुआ था। आज मतलब मेरा पूरा दिन ही किचन में लग गया ना, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं एक एक चीज़ घर की साफ़ करूँ। तो आज मैंने स्टार्ट जो है ना वो किचन से लिया था। इसकी टाइल्स सारी उनको मैंने अच्छे से लिक्विड डाल के और खूब अच्छे से उनको वॉश किया। फिर वो जो एक ना यहाँ से हमारा बड़ा तेज़ वाला तेज़ाब मिलता है वो भी डाल के अच्छे से ना बड़ा अच्छा मैंने किचन। अब वो बात वो होती है ना कि जब किचन साफ़ हो ना आपको मज़ा भी आता है खाना बनाने का और किचन में काम करने को ना। तो फिर इस तरह जी हर चीज़ को मैंने आज लश्का दिया था आप देख रहे होंगे मेरा किचन कितना नीट हो गया ना। तो बस इसी तरह साथ साथ भी मैं करती रहती हूँ, लेकिन होता है मंथ में एक दफ़ा तो बहुत शदीद वाली जो सफाई होती है ना वो मेरी पूरे घर की होती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। इसी तरह जो किचन की जो दीवारें थी उनको मैंने अच्छे से ना वो कपड़ा लेके उसको पूरा किचन की वॉल्स जितनी थी सारी वो भी साफ़ की। क्योंकि पराठे बनते हैं, कुकिंग होती है और फ्राइंग चीज़ें बनती हैं, तो किचन की वॉल्स भी बड़ी ऑयली हो जाती है ना। तो कम से कम महीने में एक दफ़ा तो लाजमी साफ़ करनी चाहिए। पूरे किचन की सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मंथली, वीकली, डेली वो तो होती हैं, लेकिन मंथली जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए सफाई। तो जी इसी तरह आज मेरा सारा किचन इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना साफ़ सुथरा मेरा किचन लग रहा है। तो आज किचन का भी हुआ। इसके बाद में शुरू हो गई मेरी बर्तनों वाली अलमारी। उसको मैंने आज से काफ़ी टाइम से उसको, वैसे तो उसके बर्तनों को मैं कपड़ा मार के वो साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सारे बर्तन निकाले थे, उनको अच्छे से वॉश किया, वो ड्राई हुए अच्छे से, फिर उनको मैंने ना अलमारी के अंदर लगाना शुरू कर दिया। इससे एक और मेरी है वुड की बनी हुई अलमारी, उसमें भी मेरी इतनी क्रॉकरी पड़ी हुई है। असल में मेरे अबू जी जो है ना मेरे ससुर, उनको भी क्रॉकरी का शौक़ था और मुझे भी शौक़ था। तो वो जब भी होता था ना तो मुझे ले जाते थे, चले आए ना शॉपिंग पे चलते हैं, तो मुझे काफ़ी सारे ना जो क्रॉकरी वगैरह ख़रीद के देते थे। तो अभी तो कितनी क्रॉकरी है जो डब्बों में पैक हुई हुई पड़ी है कि वो जगह ही नहीं है उनको कहाँ रखूँ। तो बस ऐसे है कि बर्तन औरत की कमज़ोरी है। घर बनाना, घर को सजाना, तो घर बनता ही औरत से है ना। तो बस ये आप साथ साथ देखें ये जो क्रॉकरी मैं लगा रही हूँ तो आज का टॉपिक है जी जैसे अभी बड़ा पाकिस्तान इंडिया में बड़ा चर्चा हो रहा है जी। सानिया मिर्ज़ा को तलाक हो गई, शोएब ने तलाक दे दी, तो आज ये चल रहा है और सब लोग हैरान हो रहे हैं अचानक तलाक होगी, अचानक तलाक होगी। यार अचानक तलाक़ें नहीं होती, ये भी एक प्रोसेस होता है जो मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है। तलाक़ की वजह क्या होती है?
अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी न किसी बात पे चक चक बक बक होती है। तो बस फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस चलता 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 फिर एक टाइम आता है जब लिमिट ख़त्म हो जाती है बर्दाश्त की। तो बस दो जो घर में रह रहे होते हैं वो फिर उनका फ़ैसला हो जाता है सेपरेशन का। तो जी हमने अलग रहना है। तो फिर जब आपके बच्चे भी हो जाते हैं, अगर आप में बर्दाश्त है तो बर्दाश्त करें कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। तो हम लोग मोस्टली ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं हाय तलाक हो गई तो बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब होगी। हाँ होती है, ये बात है। जब क्योंकि देखें जब तलाक होती है ना, पिसती औलाद है बीच में। अ, औरत को भी मर्द मिल जाता है, मर्द को भी औरत मिल जाती है, लेकिन वो जो बच्चा है ना, बच्चा मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी है। फिर ऐसे भी है कि अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं, रोज़ की आपकी चक चक बक बक हो रही है, बच्चों पे वो भी बुरा असर पड़ता है। रोज़ वो लड़ाई झगड़े माँ बाप की देखते हैं, वो टेंशन वाला माहौल, तो वो भी उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बस ये कि कुछ नसीब की भी बात होती है। अब मैं ये नहीं कहती कि तलाक में सारा कसूर मर्द का है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें औरत भी कहीं न कहीं कसूरवार होती है। ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं औरत का भी कसूर होता है इसमें। तो जैसे सानिया मिर्ज़ा की तलाक हुई, फिर जी सना से शादी कर ली शोएब ने सना से शादी कर ली। तो जी वो महर जसवाल के साथ भी बुरा हुआ। तो मतलब कहीं न हम लोग वही इन्हीं चक्रों में पड़े। कितने दिनों से यही टॉपिक चल रहा है जी, उनकी तलाक हो गई और शोएब ने शादी कर ली अचानक। अचानक नहीं, उन्होंने कब से तलाक ली हुई होगी, ज़ाहिर है वो उसके बाद उनका हुआ। या मतलब ये भी कह सकते हैं वो जो शोएब अख्तर को हो सकता है सना से इश्क हो गया या जो भी हुआ। लेकिन एक बात है कि ये जो तलाक़ें होती है ना, ये एकदम से नहीं होती, और कोई भी हँसी खुशी अपनी मर्ज़ी से तलाक ना लेता है ना देता है। ये एक प्रोसेस चलता है जो स्टार्ट होता है लड़ाई झगड़ों से, पहले मामूली लड़ाई झगड़े हुए, फिर चलते चलते चलते। तो मैं यहाँ पे बस ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा जो है ना, मर्द कसूरवार नहीं होता, कहीं न कहीं औरत का भी कोई कसूर होता है। अब सना ने भी अगर तलाक ली है, पीछे कोई रीज़न होगा ना। ये सानिया ने भी अगर ली, पीछे कोई रीज़न होगा। लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि सानिया मिर्ज़ा ना, उसने तलाक के बाद वो खामोश रही, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। क्योंकि देखें उसको पता था कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरे बच्चे पे उस चीज़ का असर पड़ेगा। तो मतलब अगर वो अपने एक्स मियाँ के बारे में कोई अगर बात करती है कि वो ऐसा था वैसा था, तो उसको यही होगा ना कि मेरे बच्चे पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े दिल की बात होती है कि जब आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं और आपकी जो ज़ुबान है ना, उससे कोई गलत लफ्ज़ ना निकले, ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना तो हम मामूली से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना किसी के साथ, हम उनकी बुराइयां करना शुरू कर देते हो, हाँ फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। लेकिन देखें इन लोगों का, देखें कितना वो एक होती है ना, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, इन्होंने वो दिखाई सानिया मिर्ज़ा ने ख़ास तौर पे ना, कि वो खामोश है, उसने कुछ भी नहीं ऐसा वैसा किया। तो जी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो आजकल बस ये डिस्कस बहुत हो रहा था सानिया मिर्ज़ा और शोएब के बारे में, तो मुझे लगा चलो मुझे भी इस बारे में कोई थोड़ी सी बात करनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को। वैसे मुझे ये था कि चलो जी एक इंडियन हमारी बहू बनी है तो वो भाभी बनी है, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। इंडिया के साथ ज़रा अच्छा रिलेशन भी था, रिलेशन भी हो गया था। तो मतलब अच्छा था। लेकिन वही बात है कि बस जो जितना उनके नसीब में था साथ एक दूसरे का, उतना ही था।
चलें उन्होंने मतलब इसी तरह दोनों मेरे एक और के जानने वाले हैं, उनकी अभी सेपरेशन तकरीबन तकरीबन होने ही वाली है। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो नहीं चाहते कि सेपरेशन हो, लेकिन उनके जो बड़े हैं आपस में वो रिलेटिव्स हैं, और मतलब वो चचा ताया के बेटे हैं, आपस में उनकी कज़न्स की शादी हुई है। लेकिन वही लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी सी बातों में, तो वो ज़ाहिर है बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो वो मतलब मुझे बता रहे थे, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि कैसे ये कोई आसान फ़ैसला नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे, तलाक़ लेना कोई ये आसान फ़ैसला नहीं होता। तो वो बता रहे थे कि मैं अभी भी नहीं चाहता कि मेरी सेपरेशन हो, लेकिन जो मेरी वाइफ़ हैं वो मतलब वो कह रही हैं कि नहीं मुझे लेनी है तलाक़ ना। तो मैं वो सुन रही थी, तो मैं कह रही थी देखें यहाँ पे फिर अब कसूर किसका है? जैसे सानिया मिर्ज़ा वाले केस में कह रहे हैं जी शोएब का कसूर है, तो अब जो यहाँ पे मेरे जानने वाले हैं उनकी सेपरेशन हो रही है, तो वहाँ पे कसूर जो है वो नज़र आ रहा है कि उनकी वाइफ़ का है, क्योंकि उनकी वाइफ़ डटी भी है कि नहीं मुझे अलग होना है, मुझे तलाक़ लेनी है। तो तलाक़ बहुत ही हराम अमल है, मतलब इसको अच्छा नहीं समझा जाता। कहते हैं ना जब तलाक़ का लफ्ज़ बोला जाता है तो 7 आसमान काँप जाते हैं। तो अल्लाह की ज़ात बचाए ऐसी मतलब इन अमलों से, अल्लाह मियाँ सबके नसीब बहुत अच्छे करे। तो बस ये है कि बस किसी को हम नहीं कह सकते अंदर क्या स्टोरी उनकी चल रही है, क्या हो रहा है, वो हम नहीं समझ सकते उन बातों को। तो इसलिए एक ऐसे ही हम मुँह उठा के कह देते हैं, हमें अंदर की स्टोरी नहीं पता होती कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और हम ऐसे ही कह देते हैं फ़लाँ का कसूर है, फ़लाँ का कसूर है। जब हम अपनी आँखों से देखते हैं ना, या जिनके साथ जो गुज़र रही होती है पता उनको ही होता है। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। देखें सारी क्रॉकरी मैंने सेट कर ली, और उसके बाद मैंने अच्छे से शीशों को साफ़ कर लिया। अच्छा, शीशे साफ़ करने के बाद ना इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेना, तो बड़ी चमक आ जाती है ना। तो आज हुई, मेरा किचन भी साफ़ हो गया और मेरी ये अलमारी भी साफ़ होगी, तो मुझे बड़ी ही अच्छी लग रही थी देख देख के। तो चलिए जी, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।